नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत ही सैड वाले मोड से गुजर रहा है अनुपमा धारावाहिक। आई एम वेरी श्योर कि जितने भी हमारी ऑडियंस है जो हंग्री स्पिरिट्स चैनल के जरिए अनुपमा को देखती है, उन सब ने अपने अपने उन सब को याद किया होगा जो आज उनके साथ नहीं है, क्योंकि ऐसा ही कुछ दौर अनुपमा धारावाहिक में चल रहा है। समर की मौत एक बड़ा ट्विस्ट है। तो आपके ऑडियोज आते हैं, आपके रिव्यूज आते हैं, तो वो हम हर रोज आपको सुनाते हैं और उन लोगों को भी इनकरेज करते हैं जो देखते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने कमेंट्स को ऑडियो के जरिए भेजिए, ताकि आपकी आवाज के जरिए सब सुन सके कि आप क्या कहना चाहते हैं। खैर, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी भेजने की कोशिश कीजिए, मगर आज है बारी उनकी जिन्होंने भेजे हुए हैं अपने ऑडियोज, अपने रिव्यूज, उनको सुनने की। चलिए शुरू करते हैं सिलसिला, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आज के ऑडियोज। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। शबनम जी, मनीषा जी, रेखा जी, आप सबके ऑडियो आज आए, सुना, बहुत अच्छा लगा। जिनका भी ऑडियो नहीं आता है उन सबका इंतज़ार रहता है। भले रोज़ हम लोग नाम ना ले पाएँ कि किसका किसका ऑडियो नहीं आया, पर सभी का इंतज़ार रहता है। और मनीषा जी, आप अपनी बेटी का ध्यान रखिए। ऑडियो का क्या है, वो तो आते ही रहते हैं। और ख्याति जी, आपने मेरे मन की बात कह दी कल। सही कहा आपने। अनुज को अनुपमा को छोड़ ही देना चाहिए। वो अनुज जैसे इंसान के प्यार को डिज़र्व ही नहीं करती है अनुपमा। उसने कभी अनुज को पहले नंबर पर रखा ही नहीं। वो शाह हाउस वालों के लिए ही बनी है, जहाँ लोग उसे डोरमेट ही समझते हैं। वो वही डोरमेट ही डिज़र्व भी करती है। आज का एपिसोड देखा, भावुक तो था ही, उस पर ज़्यादा कुछ क्या बोलें। आजकल लोग अंगदान पहले से कर जाते हैं। हमारे यहाँ जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में लोग अंगदान कर देते हैं और फिर एक प्रोग्राम होता है जिसमें जो लोग भी अंगदान करते हैं उनका सम्मान होता है और उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। साल या 2 साल में एक बार ये प्रोग्राम होता है यहाँ। अनुज ने वनराज को अच्छे से समझा दिया अंगदान के लिए। अंगदान वाकई बहुत ही पुण्य का काम होता है। अनुज समझा रहे थे वनराज को। वनराज एकटक देख रहा था अनुज को। शाह हाउस का दृश्य बहुत बहुत भावुक दृश्य। बरखा भी रो रही थी और बाबूजी को सांत्वना दे रही थी। अनुपमा ने डिम्पी को रुलाया, जो कि पत्थर की तरह बुत बनी बैठी थी। गन चलाने वाले का पता चल गया है, तो वनराज का कहना है तुरंत उसको अरेस्ट करो और जेल में डालो। पर पुलिस वाले का कहना कि वो बहुत पावरफुल है और चश्मदीद गवाह होने चाहिए, तब उसको अरेस्ट करेंगे। तो वनराज खुद उसको इंसाफ करेगा अपने बेटे के लिए, वो कह रहे हैं, जो कि गलत है। उसको छोड़ देना चाहिए। एक प्रक्रिया के तहत उसको तो अरेस्ट किया ही जाएगा। और प्री कैप पर क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अनुपमा का रवैया पता नहीं कैसा है, कैसा यकीन है अनुपमा का अनुज पर। अब आगे सीरियल में देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा, कल जैसा ही था, दिल दहलाने वाला। पर हाँ, एक अच्छी शिक्षा दी कि दुनिया में ऐसी मतलब जिसका ये हो जाता है उसने अपने अंगदान मतलब ये कर देना चाहिए। उसकी वजह से अपने बच्चे जीवित रहते हैं। ये बहुत अच्छा दिखाया है। पर बार बार वो अनुज का ये अनुपमा और इसको अलग करना, ये सब दिखा रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया। और इन्हें कोई भी दुख का ये हो ना, तो बहुत ज़्यादा लंबा खींचते हैं, और खुशी का पल हो वो तो एक आध 2 एपिसोड दिखा के ये कर देते हैं। ये बहुत गलत दिखा रहे हैं। और ये कल जो कुमुदनी जो रोई ना, मतलब उसका दुख और ये देख के बड़ा ये लगा कि इस तरह से ना दिखाए कि दिल के ऊपर जो जख्म खपली जम गई है उसको कुरेद दिया
वही जो सब देखने के बाद वापस वही सब दिमाग में घूमता है। अब है ना अनुपमा देखने की इच्छा नहीं होती। मेरी नहीं होती, बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लग गए। और है ना दुनिया में क्या दुख और दर्द कम है जो धारावाहिकों में भी देख के अपने दुख को जो भुलाने की कोशिश करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है इन सब चीज़ों को भुलाना, पर फिर भी कोशिश करते हैं, उसको वापस कुरेद देते हैं। ये गलत दिखा रहे हैं। अब है ना अनुपमा देखने की मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती। थैंक यू अंजू मैम, और मेरी सारी सहेलियों को ढेर सारा प्यार। अब शायद मैं अनुपमा ना देखूं और आपके सामने ना बोल पाऊँ, पर मेरे को कल कौमुदी का दर्द देख के बड़ा तकलीफ़ हुई। इसलिए मेकर से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि दर्द वाले सीन दिखाते हो तो एक आध दो एपिसोड देख के बंद कर। लंबा 15 दिन 4 महीने सो। और अनुपमा का जो व्यवहार अनुज के लिए दिखा रहे हैं वो बहुत गलत दिखा रहे। इसलिए अब अनुपमा देखने की इच्छा नहीं होती। वही वही रिपीट सब। अनुपमा वापस वनराज के पास चली जाएगी, वनराज के साथ रहेगी। शादी और ये सब मजाक बना रखा है, और अनुपमा को मालूम नहीं कि अनुज इस तरह से नहीं करता है। इसलिए अब देखने की इच्छा नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कुमुन्नी जी, कल आपका ऑडियो सुना ना, तो आपने दिल दहलाने वाला हादसा अपने भाई का बताया। सच में बहुत बर्दाश्त किया आपने, बहुत सहन किया आपने उस हादसे को। और आपने कहा कि वो आपके जख्म ताज़ा हो गए। नहीं, आपके तो आप जब भी आपकी मम्मी को, मुझे तो लगता है कि आप जब भी आपकी मम्मी के सामने जाती होगी, आपके मम्मी का वो दर्द भरा चेहरा, वो उदास चेहरा आप कहती, और वो एक माँ आप नहीं बताती तो भी मैं समझती हूँ, और मुझे पता है कि माँ भूल ही नहीं सकती अपने बच्चे की उस मौत को। कभी माँ नहीं भूल सकती। एक माँ, कोई भी माँ हो, कोई भी माँ हो, कैसे भी उसकी बेटे की मौत कैसे भी हो, बीमारी हो, जैसी भी हो, पर भी वो एक माँ नहीं भूल सकती। पिता भी नहीं भूल सकते, पर पिता कहीं बार बार रो के नहीं दिखाते। पिता बार बार उसको, क्योंकि एक वो एक जिम्मेदार पर्सन होता है, उसको परिवार चलाना होता है। वो इन्हें एक मान लेते अपने मन में, पहले से बिठा लेते कि मुझे इस परिवार का पालन पोषण मुझे करना है, इसलिए वो अपने आप को कठोर बना लेते। पर एक माँ का दर्द यही होता है। तो वो आप नहीं भी कहती ना कि आपकी मम्मी अभी भी याद करके रो रही है, तो भी वो समझ में आता है। और आप तो जब भी अपनी मम्मी को देखती होगी तो आपको भी वो तकलीफ़ होती होगी। तो अब संभालिए अपने आप को, और आने वाले शो भी शायद 2-3 शो ऐसे ही दिखाएंगे, तो आप हो सके तो ना ही देखें, तो आपको और तकलीफ़ देगा। तो आज के शो के बारे में बोलूँगी कि आज जो मैंने वनराज और अनुज की बातें सुनी, तो अनुज बहुत बड़े मन रख के ये बात वनराज को समझा रहा है। कह रहा है कि मेरे लिए कहना आसान है, पर तुम्हारे लिए ये समझना मुश्किल है। पर नहीं, अनुज के लिए भी वो आसान नहीं है, क्योंकि अनुज भी बार बार अपने आप को संभाल के कह रहा है। वो दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, क्योंकि वो भी समर से उतना ही प्यार करता है। वो अनुज, उसको पता है उसकी अनु का बेटा, उसकी अनु की जान है वो समर। और वो कैसे वो नहीं, वो भी उतना ही अटैच है, तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल है, पर भी हिम्मत करके वो उसको समझा रहा है, कह रहा है। उसके माँ पार्ट जो बॉडी को डोनेट करने की बात कह रहा है, तो वो भी मैंने पार्ट उसका ऑर्गेन जो, तो वो भी बहुत अच्छा मैसेज था राजन शाही का। और ये कि हमारे समाज के लिए कि ये होना चाहिए ऐसा ही। हम सब ने अपने इसकी जागरूकता होनी चाहिए हर इस इंसान में, कि कभी भी किसी के साथ कभी भी कुछ हो सकता है। तो हमें एक विल एक बना के रखना चाहिए, एक वो वसीयत बना के रखना चाहिए। वो फॉर्म मिलता है हर मेडिकल हर हॉस्पिटल में जाके, जहाँ कि हमें ऐसे डोनेट करना है बॉडी, ये जो भी है, तो एक नंबर, अपना नंबर दे देते हैं उनको कि हम ये नंबर पे हम कॉल करेंगे। वो अपना उनका नंबर लेते हैं अपने उस हॉस्पिटल का, क्योंकि मैंने बहुत जगह ये देखा है कि कोई आंखें डोनेट करता है, कोई कुछ करता है। तो वो ये ऐसा हर किसी में ये जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि शरीर तो नश्वर है। हम शरीर को हमारे हिंदू संस्कृति में जला देते हैं, अग्नि दे देते हैं, या फिर कोई दफनाता है, किसी के धर्मों में दफनाया जाता है। तो ये सब वो वेस्ट ही हो जाता है ना। हमारे बॉडी भी किसी की ज़िंदगी के काम में आती है। तो
ये होना चाहिए समिति, ये अच्छा लगा मुझे। ये राजन शाही का जो दिखाना शो में, ये अच्छा लगा मुझे। और दूसरी बात है कि बंदा जब भी जानता ही नहीं है कि गोली किसने चलाई, क्योंकि वो जैसे पुलिस बोलता है तो वनराज कहता है ना कि कौन है वो, और उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, तो अभी उसको पता ही नहीं है कि वो गोली उसी लड़के ने चलाई है। क्योंकि अगर पता होता ना तो वो जितना नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है अनुज के साथ, तो वो इतना नॉर्मल बिहेवियर अनुज के साथ नहीं होता वनराज का। वो इतना अच्छे से उसकी बात सुन रहा है, समझ रहा है, और साथ में उसके, तो वो बहुत अभी उसको पता ही नहीं शायद। और जब वो ये तब पता चलेगा जब पुलिस फिर से आएगी शाह हाउस में, और बताएगी कि वो ये वही लड़का है, और वो पूछते इन लोगों सबसे बयान लेने आएगी, पूछने आएगी कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। हमने वहाँ पे छानबीन की, वहाँ पता चला कि इनसे किससे उसकी लड़ाई ये जो हुआ, तो तब पता चलेगा अनुपमा को, और तब ये सबको पता चलेगा कि ये अनुज के उस झगड़े की वजह से ऐसा हुआ जो भी है। तो फिर वो चढ़ेंगे, वो तमाशा तो होना है, सबके सब अनुज को ही बोला बोला भरा बोलेंगे वहाँ अनुज का। आपने सच का, मैं आपको थैंक यू अंजू जी, आपने आज मुझे सच में बहुत रिलैक्स फील किया आपके उस वीडियो में। मुझे आज जो मैं इतना नॉर्मल बोल रही हूँ ना, तो आपकी वजह से बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे भी 2-3 दिन से मैं भी घबरा गई थी, क्योंकि वो प्रोमो जैसे दिखा रहे थे कि अनुपमा भी अनुज को गलत कह रही है। तो वो कह रही कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का, मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरा बेटा याद आ जाता है ऐसा। तो वो मुझे भी बहुत, क्योंकि मेरे लिए अनुज और अनुपमा एक जैसे। मैं अनुपमा कहाँ कुछ कुछ बातें अनुपमा की अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो शाह उसकी हो जाती है बार बार छोटी छोटी बातों में, नहीं बोलना नहीं पाई, अभी भी नहीं सीखी इतना सब कुछ। उसके बाद इतना बार बार गलत हो गया, उस वजह से गलत हो गया। वो गुस्सा अनुज का, वो गुस्सा जो 3 बच्चों के से तुलना करता है छोटी की, तब भी वो उस वजह से होता है ना। तो मुझे लगता है कि फिर भी जा रही, तो मुझे भी गलत इस बार का लगता था। इस बार जो ये वापस आ गई अमेरिका से वापस आने, वो उसके बाद फिर भी जा रही थी, तो वो मुझे सच में मुझे भी बुरा लग रहा था। तो मुझे लग रहा था कि यार, पर मैं अनुपमा गलत, पूरी तरह से गलत इसलिए नहीं मानती कि वो इमोशनल है, वो पर कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है कि वो कर जाती है, कर लेती है जो भी अपने मन से, और सब कुछ ठीक करने के चक्कर में वो जो उसका रहता है। तो मैं पर दिल की बुरी नहीं है, अनुज से भी प्यार करती है, अनुज को भी समझती है। पर हाँ, ये बात तो है कि वो टेकन फॉर ग्रांटेड भी अनुज को ही लेती है, वो सच में लेती है, वो हल्के में ले लेती है अनुज को ऐसा। और तो वो भी बहुत बुरा लगता है, पर वो अनुज से प्यार भी उतना ही करती है। पर अभी वो इतना अगर प्यार करती है, और जब हमेशा बड़े बड़े डायलॉग देती है कि मैं अपने आप से भी ज़्यादा अनुज पे प्यार करती है, अनुज अगर कोई गलत भी करे तो भी मैं नहीं मानूंगी कि वो गलत कर रहा है, तो वो गलत कर सकते हैं, ऐसा कर ही नहीं सकते। अभी भी उसने बीच में अभी मालती देवी के समय बोलते कि आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते, आप कुछ गलत बोल ही नहीं सकते, वो हमेशा ऐसा कहती है। तो फिर आज क्यों कह रही हो, समझ में नहीं आ रहा था। और जब सब लोग अनुपमा को बाहर भी, सोशल मीडिया में भी, बाकी के शो में भी, बाकी में हर यही कमेंट्स है कि अनुपमा गलत है, अनुपमा गलत है। प्रोमो भी ऐसे ही दिखा रहे हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, प्रोमो भी ऐसा दिखा रहे, तो ऐसे ही दिखाएंगे, तो ऐसे दिखाएंगे तो ऐसे ही बोलेंगे, सवाल ही नहीं उठता। तो ये मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, मैं घबरा रही थी। मैं दोनों को एक ही देखना चाहती हूँ, मैं दोनों को एक जैसा ही मानती हूँ, दोनों एक जैसे ही नेचर के हैं। अगर अनुज अगर जो आज किया उसने उस लड़की को मारा, तो अनुपमा भी ऐसी करती, तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कल तो मेरी तबीयत भी खराब ही लग रही थी वो, और सर बहुत पकड़ लिया था, वो बार बार वही दिमाग में वही वही बातें आ रही थी, वही वही सब चल रहा था। तो आज आपने मुझे सच में रिलैक्स फील किया। और कि आपने कहा कि अनुपमा बोलेगी, गुस्से में बोल भी दिया तो वो गुस्से में बोल देगी, पर समझेगी भी, वो भी अनवर। वो बहुत अच्छा लगा कि अनुज साथ नहीं छोड़ेगा। तो हाँ, अनुज स्ट्रांग बनेगा, अनुज अकेला ज़रूर पड़ गया है, अनुज अकेला पड़ चला गया है, उसको भी थोड़ी तकलीफ है, पर स्ट्रांगली वो आज भी वो स्ट्रांग ही है, वो कि एने स्ट्रांगली वो समझा रहा है, ये सब कह रहा है। पर अनुज, उसके लिए सबसे ज़्यादा मायने रहता है अनुपमा के शब्द पर। फिर भी वो सह लेगा, अनुपमा का वो शब्द भी सह लेगा, और वो साथ नहीं छोड़ेगा। तो वो ये साथ ही किसी एक का, अगर दोनों में से कोई एक अगर
स्ट्रांग हो ना तो रिश्ता कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। अगर दोनों ही अगर ऐसा सोच रहे हैं तो फिर मुश्किल है। पर अगर अनुज दिखा है तो ये रिश्ता टूटेगा नहीं, वो साथ नहीं छूटेगा। कुछ टाइम के लिए दिखाएंगे पर हमेशा के लिए नहीं दिखाएंगे, ये एक है। और उस समय भी वही था ना कि अनुज गुस्सा कर रहा था, अनुज का गुस्सा सातवें अनुज में था, अनुज रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा था, अनुज पे प्रेशर दिया जा रहा था, अनुज का गिल्ट, अनुज का सब ये दिखाए थे। पर अनुपमा शांत थी, चुप थी। वो वहाँ गई नहीं क्योंकि वो बेटी के लिए गया था। वो उसके पीछे पीछे उसने कह दिया था ना कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम्हारे साथ घुटन में, तुम्हारे साथ घुटन हो रही है। तो वो फिर कैसे जाती, घुटन जैसे शब्द वो यूज़ करता है, इसलिए वो चाह कर भी नहीं जाना चाहती थी। वो उसको एक स्पेस दे रही थी, टाइम दे रही थी कि आ जाएंगे अनुज, और रिश्ता खत्म नहीं हुआ, नाराज है। तो ये बातें थी, वो आज अनुज वो सब निभाएगा अनुपमा के लिए। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ आएगा। पर प्लीज़ राजन शाही जी, मुझे पता है अंजू जी आपको अच्छा नहीं लगता, और वो कुमुदनी जी को भी प्लीज़ बोला नहीं, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस ट्रैक को ज़्यादा लंबा मत खींचिए। दोनों को कुछ टाइम के लिए दूर, आप क्यों पीछे पड़ गए अनुज के? क्यों इतने अच्छे कैरेक्टर के आप ऐसा उससे ये सब करवा रहे हो कि उसको इतना गलत, वो गलत पे गलत दिखा रहे हो? वो अच्छा वो क्या, आप बताइए, आप क्या इस सीन से क्या सिखाना चाहते हैं कि नेगेटिविटी क्या अनुज जैसे लोगों ने ऐसी मजाक नहीं करना चाहिए? डिम्पल के समय भी हम यही कहते थे कि डिम्पल जैसी लड़की के साथ कोई मदद ही नहीं करेगा। फिर अब क्या, वो ऐसे मौत हो जा रही है किसी के बेटे की मौत, तो क्या वनराज जैसा अनुज ने करना चाहिए था? क्या 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 बताना चाहते हैं, मुझे नहीं समझ आता कि इस निगेटिविटी से क्या सीखना चाहिए था हमें। तो वो लड़के का तो वो तो लड़के है ही ऐसे, लड़कों ने सीखना है क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि ये ऐसा ट्रैक दिखाने का मतलब क्या है मुझे। और प्लीज़ ये लंबा मत खींचो। अनुज अनुपमा को हम साथ में ही देखना चाहते हैं, मान हमारे लिए साथ में। अनुज है, आपको लगता होगा कि अनुपमा के भरोसे पे ही सीरियल चल रहा है, तो नहीं, अनुज इस कैरेक्टर में है तब से सीरियल ज़्यादा अच्छा चल रहा है। हम लोग सब आधे से ज़्यादा तो लोग शो अनुज की वजह से देखते हैं। अनुज अनुपमा के, वो अनुज के आने के बाद ही देखना शुरू किया था मैंने, फिर उसके बाद में पूरा देखा मैंने उसके सिर्फ। तो देखते हैं। पर अंजू जी, आपका फिर से तहे दिल से शुक्रिया कि आज आपने सच में मुझे रिलैक्स फील कराया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा, आप सब कोई ठीक है ना? मनीषा दीदी, श्रद्धा दीदी, कुमुद त्रिपाठी दीदी, मतलब हमारी प्यारी प्यारी सारी सहेलियाँ ठीक है ना? और मैं भी ठीक हूँ। आज 2-3 दिन से मैं अनुपमा नहीं देख रही हूँ, लेकिन मैम की बातें जो स्क्रिप्ट मैम दे रही हैं वो सुन रही ज़रूर हूँ। तो आज मैं कहना चाहती हूँ कि सदमा तो बड़ा है, सदमा तो बड़ा है, लेकिन क्या करें, अनुपमा को भी समझना पड़ेगा। जब हर गलती अनुपमा करती है, अनुज हमेशा माफ़ करते आते हैं। हाँ, कभी कभार वो कुछ बोल जाते हैं, लेकिन हमेशा इग्नोर करते हैं कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन इस बार अनुपमा को भी समझना पड़ेगा कि नहीं, मुझे भी माफ़ करना है। एक्चुअली लाडला बेटा का जो डेथ हुआ है, आई नो कि सदमा बहुत बड़ा है, छोड़ देना चाहिए, समझना चाहिए कि नहीं। पूरी डिटेल उनके पास अभी अनुपमा के पास शायद नहीं आया है। अगर डिटेल पूरा आ जाए अनुपमा के पास तो वो पूरा सपोर्ट करेंगी। आई अंडरस्टैंड कि पूरा अपने पति का सपोर्ट करेंगे कि नहीं, उस लड़की का इज्जत बचाने के चक्कर में मेरा समर गया। तो ये बड़ा बलिदान होगा, और उस बच्ची को एक दान होगा। वो बोलते ना, ऊपर से करनी लेकर आती है, तो वही चीज़ दिखाया गया। और रू का जो कनेक्शन आपने बताया कि मरने के बाद वो अपने माँ के पास आता है खीर खाने के लिए, और बोलता है कि सबका ध्यान रखना है आपको, और अपना भी ध्यान रखना है। तो अपने में अनुज भी आते हैं, तो बात सही है। आई एम वेरी, मतलब अब मैं क्या बताऊँ इस सीरियल के बारे में, और क्या बोलूँ ना बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा अंजू मैम। लेकिन एक चीज़ है कि मैं थोड़ा सा 2-3 हफ्ता प्रोग्राम स्किप करूँगी, बस आपका वाला सुनूंगी और उसके बाद मैं अपडेट देती रहूँगी, लेकिन प्रोग्राम नहीं देख पाऊँगी। आई एम वेरी सॉरी। कि वो कहते हैं ना कि रात में 10 बजे 10:30 बजे जो देखते हैं हम लोग प्रोग्राम, वो बेड पे कोई अच्छा एक्टिविटीज़ और कुछ अच्छा कॉमेडियंस या कुछ भी देखकर, अच्छा चीज़ देखकर सोते हैं कि सुबह अच्छे से नींद खुले। तो मैं ये नहीं चाहती कि
ये डेड बॉडीज़ और ये सब चीज़ के बारे में इग्नोरेशन, नेगेटिव थॉट्स मेरे सर पे आए। तो आई एम वेरी सॉरी मैम, मैं बताना चाहती थी इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ऑफ़िस वर्क भी रहता है और कुछ नेगेटिव मैं अपने आप से 100 कुछ दूर ही रख रही हूँ। मैं आपकी बातें ज़रूर सुनूँगी, उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी, लेकिन प्रोग्राम नहीं देख पाऊँगी। स्किप कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि हमेशा ही अनुज टारगेट बनते हैं, शाज़ फैमिलीज़ वाले टारगेट नहीं बनते। वनराज क्या बाप होकर वो नहीं रोक सका? गोली लग रहा था शायद, सबके सब इधर से इधर चेहरे घुमा के रखे हैं, बापूजी का अलग, वनराज का अलग, सबका अलग-अलग दिखा रहा था। क्यों अनुज के ऊपर ही वार होता है? राजन शाही को शौक चढ़ा हुआ रहता है कि दोनों को अलग कर दो फिर मिला दो, दोनों को अलग कर दो फिर मिला दो। इस स्टोरी का राइटनेस नहीं समझ में आ रहा है। आए दिन अनुज के पीछे ही पड़े हैं। तो मैं नहीं समझ में आता है कि एक माँ के ऊपर, अनुपमा के ऊपर प्रोग्राम बेस किया गया। आई नो दैट्स, लेकिन एक हस्बैंड वाइफ का भी एक रिलेशनशिप होता है। ये नेगेटिविटी हर प्रोग्राम में रहता है, लेकिन इस तरह का बार 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 लीड एक्टर्स को ही हमेशा ही रुलाने का एस्टिक दिखाया जाता है। मुझे तो पेन होता है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती मैम, आई एम वेरी सॉरी। आपसे बात करना मेरा राइटनेस है, क्योंकि बड़ी बहन माना मैंने, और कुमन त्रिपाठी दीदी, श्रद्धा दीदी, मनीषा दीदी को सबको अपनी बहनें, छोटी सिस्टर और सहेलियाँ माना है, तो उन लोग से बात करना बनता है, इसलिए मैं सबसे बात करूँगी, लेकिन स्किप करूँगी अनुपमा। आई एम वेरी सॉरी मैम, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि रात का 10 साढ़े 10 बजे आदमी डिप्रेशन में चल जाएगा। बिलीव मी, आई कैन बिलीव इट कि मैं अपना नहीं कह रही हूँ। सोसाइटी की हर लेडीज देखती है, कोई खुश होकर देखती है और कोई ज़्यादा ही इमोशनल, जो जैसे कि मैं हूँ, मैं ज़्यादा ही अटैचमेंट हूँ इस प्रोग्राम से। लेकिन ये जो बार बार रोना धोना और इसे बार बार दिखाते हैं ना रात में 10 बजे, ये नहीं सूट करता है मैम। रात में अच्छी नींदें नहीं आती है, गलत 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 ख्वाब आते हैं, इसी वजह से मैं नहीं देखूंगी। आई एम वेरी सॉरी मैम, लेकिन आपका ख्याल रखूंगी ज़रूर और आपसे बातें करूंगी, क्योंकि बड़ी बहन तो हो आप। तो भले 1-2 दिन रुक के बात करूं, चाहे हफ्ता में 1 दिन हो, लेकिन आपसे मैं ज़रूर बात करूंगी। इसलिए मैम मेरी रिप्लाई दीजिएगा कि मैं जो आपको बताई हूँ क्या सही है क्या गलत है। आई नो इट कि शायद आपको पेन हुआ होगा कि महिमा ये बात कैसे कह सकती है, अनुपमा सेट पे इतना कुछ देखती है वो और इतना खुश रहती थी, अभी उसको ऐसा क्या हो गया वो जो स्किप कर रही है। तो प्लीज़ मैम आप इससे बात करिए। अभी आपका हर अपडेट के बाद, मतलब हर लेडीज़ के लोग बात करने के बाद आप अपना अपडेट नहीं दे पाती हैं, तो प्लीज़ वो दीजिए, पता लगे कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं और क्या सही है कि गलत है, वो बताइए प्लीज़ मैम। आई विल वेरी रिक्वेस्ट, एंड आई लव यू टू अंजू मैम। मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ, मतलब अपडेट दे नहीं पा रही हूँ हंग्री स्पिरिट में, इसलिए मुझे माफ़ी दीजिए और 100 गुना माफ़ी। लेकिन आप लोग सब खुश रहिए और आपके घर में बरकत हो और आप बहुत खुश रहें, सलामत रहें। थैंक यू मैम। नमस्कार अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम कल कुमुदिनी जी आप रो रही थी, अच्छा नहीं लगता है मुझे कोई रोता है तो। आपकी बातों से बहुत दिल दुखा मेरा कल। आप आपका दर्द भरी आवाज़ सुनकर, आप हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्लीज़ आप हिम्मत मत हारिए। और ख्याति जी और वर्षा जी और रेखा जी, आप तीनों की बात से मैं सहमत हूँ कि अनुपमा अगर सच के रास्ते पे चल रही है तो उसे अनुज का साथ देना ही होगा। और अनुपमा हमेशा अनुज को दूसरे नंबर पे रखती है। ख्याति जी, आपके ऑडियो से आपने ये बताया। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे मिस किया और मेरी बेटी की चिंता करने के लिए। कुमुदिनी जी, ख्याति जी, वर्षा जी, तीनों, आप तीनों का थैंक यू सो मच। और अंजू जी, आपका भी थैंक यू। मैंने अभी आपके दोनों वीडियो देखा, कुछ भी सहन कर लेगा अनुज, लेकिन अनुपमा को अकेले नहीं पढ़ने देगा। और दूसरा, वो लड़के को उसके किए की सज़ा अनुज दिलवाएगा, वनराज नहीं अनुज दिलवाएगा उसके किए की सज़ा। ये भी आपने अपने वीडियो में बताया। आपकी वीडियो से ये समझ में आया कि वनराज अनुज को कितने भी ताने दे दे, वनराज बा,
या शाह परिवार में से कोई भी कि ऐसा था, उसे उस लड़की को नहीं बचाना चाहिए था। तो अनुपमा अगर सच के रास्ते पे चल रही है तो पूरी बात सुनने के बाद में वो अनुज का ही साथ देगी कि इस जगह पे डिम्पी भी एक जगह एक समय थी, तो वो भी डिम्पी का भी साथ दिया था। उन दोनों ने अपनी जान पे खेल कर भी दिया था। अब कितनी बार तो उस पर अटैक हुआ, कितनी बार उसे। आज मैम डिम्पी पे बहुत दया आ रही थी। वो बच्ची ना रो पा रही थी, ना किसी को कुछ बोल पा रही थी, एकदम से सदमे में है। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले देखा भी था और ख्याति जी ने भी अपने ऑडियो में बताया था कि समर की मौत के लिए जिम्मेदार डिम्पी है। शायद डिम्पी किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, ये बात शायद समर जानता था। पता नहीं इसमें मेकर्स क्या दिखाना चाहते हैं। और आज का धारावाहिक भी देख, दूसरे भी ऑडियो में आपने बताया कि वो लड़का पैसे वाले की औलाद है। तो वनराज एक पिता को दर्द दिखाया आपने अपने वो वीडियो में कि वनराज को बहुत दुख हो रहा है कि इतना करने के बावजूद भी वो लड़का अभी तक पुलिस के द्वारा पकड़ा नहीं गया। तो वनराज ये कहते हैं कि मैं उसे सबक सिखाऊंगा। मेरे बेटे की जान चली गई है, उसका क्या बिगड़ गया है वो। पर आपने अपने वीडियो में बताया कि अनुज करेगा, क्योंकि वनराज अभी गुस्से में है, गुस्से में कुछ भी वो कर सकते हैं। आज एक बात बापूजी की बिल्कुल सही लगी कि बापूजी ने ये कहा कि हम हमेशा ये कहते हैं कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, लेकिन किसी के जवान बेटे की मौत से क्या किसी का भला होगा, ये बापूजी की बात एकदम हृदय द्रावक सीन थे आज के और एपिसोड के। सच में दिल में चुप से रहे हैं कि इतना होने के बावजूद भी, और इतना होने के बावजूद भी अनुज सब सहेगा। और नए प्रोमो में ये दिखाया जा रहा है कि अनु, मुझे मालूम होता तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं तुम्हारी नाराज़गी सहन कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारी खामोशी नहीं बर्दाश्त कर सकता। अनुज बार बार गिल्ट में जा रहे हैं। कितनी बार अनुज इस तरह का गिल्ट महसूस करेंगे। ये हादसा था जिस तरह से आपने अपने वीडियो में भी बताया, और वैसे भी माया की मौत के समय वो अनुपमा जिम्मेदार थी, तो इस समय समर की मौत के लिए अनुज कैसे जिम्मेदार हो सकता है। दोनों ही अगर तुलना की जाए, आपने भी बताया कि माया अच्छी औरत नहीं थी, इसीलिए उसका मरना ना मरना सबके लिए वो हो गया। तो ये समर का ट्रैक जो दिखाया गया उसमें अनुपमा को तो बहुत समय से एहसास हो रहा था कि समर नहीं रहा, समर नहीं रहा। फिर पाखी के बारे में भी ऐसा दिखाया जा रहा था। और आज सबसे ज़्यादा दुख मुझे डिम्पल और काव्या के लिए लगा कि प्रेगनेंसी की हालत में भी वो ना अपने आप को वो कर पा रही है, ना किसी से अपना दर्द शेयर कर पा रही हैं। किस तरह की परिस्थिति में डाल दिया है इन लोगों को, सच में बहुत दुखता है दिल। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और मैम प्लीज़ रिव्यू दीजिए। आप, आशा है आप सबकी की तबीयत ठीक होगी। मैम आप भी ठीक होंगे। थैंक यू सो मच अंजू मैम। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे ऑडियोज भेजने के लिए। कुमुदनी जी, आपका ऑडियो मैंने कल भी सुना था, आज भी सुना, पहले भी सुने हैं, मगर जो कल का ऑडियो था उसमें आपके इमोशंस को सुन के बहुत ही बुरा लगा। दिल सच में रोया, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी थी। और आप बहुत स्ट्रांग हैं, आई नो दैट, क्योंकि आज के ऑडियो में आपकी वो स्ट्रांग फीलिंग आ गई है। ऐसे ही अपने आप को कायम रखिए। इमोशंस इंसान का बहुत ही प्यारा एक हिस्सा है, जिनका ऐसे ही उतार चढ़ाव चलता रहे तो इंसान जिंदा रहता है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ और आपके ऑडियोज का हमेशा की तरह इंतजार करूंगी। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए।
तो आगे जिसके भी ऑडियोज थे, रेखा जी आपका ऑडियो था वो भी बहुत अच्छा था। आपने कहा कि मैं अब नहीं देखूंगी अनुपमा। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि रिमोट कंट्रोल आप लोगों के हाथ में है, आपकी इच्छा है। जो चीज नेगेटिविटी देती है उसको मत देखिए, क्योंकि ये कंट्रोल हमारे हाथ में है, पॉजिटिविटी लेना या नेगेटिविटी लेना। अगर नेगेटिविटी आ रही है तो मत देखिए। तो आगे जो भी आपने कहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा, मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें होंगी। आगे कुछ अलग तरीके से चीजें सामने आएंगी। और महिमा तुम्हारा ऑडियो भी बहुत अच्छा था, और तुम भी वही करो जो तुम्हारा मन करता है। अगर नेगेटिविटी आती है, रात को सपने बुरे आते हैं, तो प्लीज मत देखिए, यही सजेशन दूंगी। और आगे वर्षा, थैंक यू सो मच मेरी तारीफ करने के लिए। मेरा ऑडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मनीषा दोषी जी, थैंक यू सो मच। और आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातें कही हैं, और आप सबका दर्द समझती हैं। किसी को रोता नहीं देख पाती हैं, सुन पाती हैं, तो वो मैं भी समझ सकती हूँ, क्योंकि अपनों को रोता देखना या किसी को भी रोता देखना अच्छा लगता नहीं है, मगर कभी कभी रोना भी अच्छा होता है। तो फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले नंबर शेयर कर देती हूँ। नंबर है 9833155523, जिस नंबर पे आपने अपने ऑडियो या फिर वीडियोस भेजने हैं। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.